जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देर हो रही है, केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर, जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है कि इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं, और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा, इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं कि हुई भूल का दुख और परिणाम कर्ता को ही भोगना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाए। भरतहरि जी ने कहा है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधन भजन ध्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है। विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि जल्दी करो, कुआं खुदवाओ, आग लग गई है, जल चाहिए, तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, उद्योग किया जाए, किंतु अब कुआं खुदकर कब जल आएगा। आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे जो सांसारिक काम हैं वे आप करेंगे तो भी हो जाएंगे, और आप ना करेंगे तो आपके बेटे पोते इनको कर लेंगे। परंतु आपका कल्याण, आपके लिए भजन कौन से बेटे पोते कर लेंगे। आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, बहुत धन है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है और पीछे कोई कुटुंबी भी नहीं है। आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, बहुत धन है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है और पीछे कोई कुटुंबी भी नहीं है। तो जितना धन है उसको राज्य संभाल लेगा, आपकी मीलों फैक्ट्रियों को राज्य संभाल लेगा, पर आपके उद्धार में कमी रहेगी तो उसको कौन पूरी करेगा। यह काम दूसरे से होने वाला नहीं, इस काम को तो आप स्वयं ही करेंगे तभी होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरे जितने भी काम हैं उनकी ओर ध्यान न देकर केवल एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान दे। नीतिकारों ने भी कहा है, कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरेत। करोड़ों कामों को छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हर एक को मिल जाते हैं, पर यह मौका बार बार नहीं मिलता। खाना पीना ऐश आराम करना आदि तो मनुष्य क्या, पशु पक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मनुष्य योनि के सिवा और कहीं नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय चला गया है, विचार करने से दुख होता है। संतों ने कहा है कि भजन के बिना जो दिन गए वे हमारे हृदय में खटकते हैं, किंतु भाइयों अब क्या हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा। अब तो यही है कि गई सो गई, अब राख रही को। जो समय बचा है उसी समय को सावधानी के साथ ऊंचे से ऊंचे काम में लगाने की विशेष चेष्टा करें, तो आगे नहीं रोना पड़ेगा। हो गया सो हो गया, परंतु अब आगे के लिए पूरे सावधान हो जाएं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है।
आप कहेंगे कि इतने दिन चले गए, अब क्या होगा? इसका उत्तर यह है कि अब भी निराश होने की बात नहीं है। जैसे कुएं में बहुत रस्सी चली जाती है, पर एक हाथ भर भी रस्सी यदि हाथ में रहती है तो उससे लोटे को कुएं से बाहर निकालकर जल पी लेते हैं। पर यदि वह हाथ भर भी रस्सी हाथ में नहीं रहती, वह भी हाथ से छूट जाती है, तो फिर ऐसा नहीं कि वह हाथ भर भी नीचे जाएगी, वह तो कुएं में नहीं, कुएं के जल के भी नीचे तह में चली जाएगी। फिर तो उसे निकालने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए, कांटा चाहिए, और जब बहुत देर मेहनत करेंगे तब कहीं वह लोटा डोरी मिलेगी, नहीं तो बड़ी कठिनता है। ऐसे ही आज तक की आयु कुएं में गई, ऐसी गई कि काम नहीं आई। किंतु अब जो भी थोड़ी सी उम्र शेष है उसी को अच्छे काम में लगा दें तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पर यदि आयु का यह बचा हुआ थोड़ा सा समय भी यूं ही बीत गया तो फिर सिवा पश्चाताप के और कुछ नहीं होगा। क्या पता है कि फिर यह मानव जन्म कब मिलेगा। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री